हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजीएस डिफेंस एकेडमी। मैं मयंक द्विवेदी आज से शुरू कर रहा हूं सीडीएस की एक नई सीरीज शून्य से शिखर तक, जिसमें बच्चों मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे लगाते हैं जुगाड़, कैसे लगाते हैं ट्रिक्स, कैसे करते हैं चीजों को आसान मैथ्स में, वो भी सीडीएस की। बट जो इस चैनल में पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है सीडीएस मैथ्स का पेपर 2019 का जो अभी हुआ था, पेपर सॉल्यूशन बाय जुगाड़, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्यों है? बिकॉज मेरा मानना है बॉस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जिसने सॉल्व ढंग से कर लिया विद कंसेप्ट जुगाड़ एंड ट्रिक्स, आप लोगों की लाइफ ऑलरेडी सेट हो जाएगी मैथ्स के अंदर। बच्चों, सीडीएस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हो या एफकैट वाले, इवन बिकॉज मैथ्स का लेवल सीडीएस और एफकैट का सेम होता है, सो आई ऑलरेडी एड्रेस यू सीडीएस एंड एफकैट पीपल। आप लोगों को एक बात बता दूं, मैथ्स को आसान तभी हो पाएगा जब आपको जुगाड़ और ट्रिक्स आएगा। गाइस, अभी तक मैंने एनडीए को बहुत सारे जुगाड़ और ट्रिक्स दिए हैं, बट डोंट वरी, अब आपकी बारी। अब आपको भी सिखाऊंगा मैं जुगाड़, ट्रिक्स, हैक्स, कैसे कम समय में भी ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। और एक बात का इश्योरेंस देता हूं, अगर आपने इस सीरीज को पूरा देख लिया, ट्रस्ट मी, आपका माइंडसेट, आपका सोचने का तरीका, मैथ्स को लेकर जो डर बना हुआ है वो सब चेंज हो जाएगा और चीजें हो जाएंगी आसान। बट आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना यार। मैंने इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू किया है कि आप स्किप ना कर पाओ। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों, आज मेरा तरीका पढ़ाने का क्या होता है, मैं किसी भी क्वेश्चन को उठाता हूं, उसके कंसेप्ट को बताता हूं, उसके जुगाड़ को बताता हूं, जिससे चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1, आइए बात करते हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन 1 बोल रहा है sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos -1 की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2 और 4। सो बच्चों, ये एक टिपिकल ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम है। ट्रिग्नोमेट्री ये वो सब्जेक्ट है बच्चों जो आप लोग 9 से लेकर पढ़ते आ रहे हो, फिर भी ग्रेजुएशन के बाद के एग्जाम यानी सीडीएस या एफकैट में भी आपको पीछे नहीं छोड़ रहा। तो आई होप जो आप में से मैथ्स के बैकग्राउंड वाले बच्चे होंगे वो इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर दिए होंगे। नहीं कर पाए हो तो डो नॉट वरी, मैं हूं ना। सो क्या लिखा है ये, इसको ये बात करते हैं। सबसे पहले इसको बात बताने से पहले कुछ बातें बताना जरूरी है आपके लिए। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज होती हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज होती हैं। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और नंबर 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर पेपर का ट्रेंड एनालिसिस जरूर किया होगा सीडीएस में, तो देखा होगा इन तीनों के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो बच्चों, आज मैं क्या करने वाला हूं, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं बल्कि इसके साथ साथ और क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की, वो सारी चीजें कवर कराने वाला हूं इसी वीडियो में, तो ढंग से जरूर देखिएगा। सो बच्चों, अगर बात की जाए पहली आइडेंटिटी की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बहुत पॉपुलर है और इस पे क्वेश्चन बनते भी है। बट डो नॉट फॉरगेट दीज टू आल्सो, बिकॉज दीज आर 3 आइडेंटिटीज। अब जब मैं बोल रहा हूं आइडेंटिटी, तो आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, होता क्या है अंतर? तो डोंट वरी, समझा रहे हैं। कोई भी इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिटी कब बोलते हैं? जब वो अपने वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं होता है। मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं 3x प्लस 4y प्लस कुछ दे दिया गया है, मान लीजिए प्लस 7 कुछ ऐसे दे दिया गया है। अब ये इक्वेशन वेरिएबल डिपेंडेंट है। अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू चेंज करता रहूंगा तो आंसर कुछ ना कुछ अलग अलग आता रहेगा। अरे यार, ऑब्वियसली ऑप्शन चेंज होता रहेगा। बट अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सो ये क्या है? ये इक्वेशन है। पर अगर मैं इन सब की बात करूं, जिसको मैं बोलता हूं आइडेंटिटीज, तो अगर आप थीटा 0 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 90 ले लीजिए, डजंट इवन मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता। हर केस में इसकी वैल्यू 1 ही आने वाली है। यानी ये थीटा डिपेंडेंट नहीं है, ये वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं है। तो कोई भी इक्वेशन अगर अपने वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं कर रही है, इसका मतलब वो आइडेंटिटी है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, और आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा। स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे कि आप लोगों को समझ में आए चीजें। ठीक है, देखिए साइन 6 थीटा, क्या अगर मैं आपसे बोलूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्यूब क्या होगा? कैन यू टेल मी द क्यूब ऑफ दिस फॉर्मूला? इट्स वेरी सिंपल,
साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इन अ ब्रैकेट में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ये क्या है गुरुजी? भाई a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। सो योर a प्लस बी इज ऑब्वियसली इक्वल टू 1, यस और नो? सो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। साइन 6 प्लस कॉस 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई फिर बच्चों? 1 आ गई। सो यही तो पूछा गया है, इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 1 और 1 माइनस 1 कितना होगा? 0। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई नो ये क्वेश्चन 5 सेकंड का था, बट जरूरी ये है कि इलैबोरेट करके समझाना जिससे कि आपको कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है? चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर अगेन ट्रिग्नोमेट्री का, और ये 2019 का पेपर बता रहा हूं। देखो कितना सिंपल पेपर आया था, फिर भी आप लोग के स्कोर नहीं आते। एक बार समझ लो बच्चों, 15 से 20% कट ऑफ जाती है मैथ्स की, और आई गारंटी यू 70-80 क्वेश्चन बहुत मोहब्बत से आप मैथ्स में कर सकते हो। ये मेरा चैलेंज के साथ ठोक के बोलता हूं, और जो कि मैं आपको दिखाऊंगा भी। 70 से 80 क्वेश्चन किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर का उठा लो, आप बहुत प्यार से कर सकते हो, बिना बहुत मेहनत किए। सिर्फ टिक करोगे अगर मेरे से ढंग से पढ़ लिए तो। किसी भी चैप्टर को कैसे तोड़ना है, उसकी वीक पॉइंट क्या है, उसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, हर चैप्टर में मेरे पास झोला भर भर के शॉर्ट ट्रिक्स है। चिंता मत करो, अभी तक एनडीए को पढ़ाया था, अब मैं आपको भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ाने वाला हूं, और आपको भी वही स्लोगन जो अपना एमजीएस का है, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए। अगर सपना है वर्दी का तो ये चैनल बना लो अपना, आज से याद कर लो, एमजेएस डिफेंस। ये सपना आपका हो गया, यही अड्डा है। यहां पे आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं, ना ही सिर्फ मैथ्स के, इंग्लिश के, बाकी सब कुछ सीडीएस से जुड़ी हुई सारी जानकारी अब आपको मिलने वाली है इसी प्लेटफॉर्म पे। याद कर लो एड्रेस, दोस्तों को भी बता देना। हाँ भाई, साइन स्क्वायर 25 प्लस, अरे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मेरी जान। देखो एक बात समझो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? आप बोलोगे कॉस थीटा होता है। ब्रिलियंट। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। सो कैन वी राइट साइन 65 इज नथिंग बट कॉस 25? यस और नो? यस, साइन 65 इज इक्वल टू कॉस 25, और रिप्लेस कर दूंगा तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 25। यहां पे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर 25, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? थिंग्स आर वेरी इजी गाइस, बट आप लोग को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा बेटा। अब मयंक सर आ गए हैं, चिंता बिल्कुल मत करिए। 3 tan थीटा बराबर कॉट थीटा, और आपसे पूछ रहा है थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, 3 tan थीटा बराबर कॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन कि भैया 1/tan ले जाए, tan को उधर ले जाए, 3 को उधर ले जाए, 1/√3 लाएं, अगर आप सीधे सीधे वैल्यू डाल देते हो, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं π/6 है, π/6 कितना होता है? 30 डालूंगा यहाँ पर तो क्या आएगा? 3 इंटू 1/√3 कितना आ गया? √3। अब बताओ मुझे, क्या कॉट 30√3 होता है कि नहीं होता है? अरे कॉट 30√3 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। टिक हो गया, ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया। कोई समस्या वाली बात नहीं थी, कितना आसान था। वैल्यूज याद करना ट्रिग्नोमेट्री की, ये बेसिक है। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको अभी जब चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ 7 चीजें हैं, 7 फॉर्मूले हैं जो सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप उतना पढ़ लिए, और 10 जुगाड़, 7 फॉर्मूले 10 जुगाड़, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। किसी भी चैप्टर को तोड़ने के लिए देखो, जैसे चाणक्य जी ने कहा था कि इफ यू नो योर कैपेसिटी, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ जानते हो, देन चांसेस ऑफ विनिंग इज 50%। अगर आप दुश्मन की कमजोरी जानते हो, देन अगेन चांसेस ऑफ विनिंग ऑफ 50%। बट अगर आप दोनों चीज जानते हो, देन चांसेस ऑफ विनिंग इज 100%। मतलब अगर आप अपने टॉपिक को जानते हो कि कहां से क्वेश्चन बनता है, देन विनिंग ऑफ 50%। अगर आप पेपर की कमजोरी जानते हो, तब आप चांसेस ऑफ विनिंग 50%। पर अगर आप दोनों चीज जानते हो, जो आपको भी आता है और जो पेपर में आता है, तो चांसेस ऑफ सक्सेस इज 100%। चलो माहौल से पढ़ो बेहतरीन तरीके से, कोई समस्या वाली बात नहीं है, एकदम आराम से। tan x बराबर दिया हुआ है 1, तो x की वैल्यू 45 हो गई। 45 डालोगे तो 1/√2 1/√2 1/2 आ गया, 2 से 2 हट गया, 1 आंसर आ गया, सीधा खत्म। समझो 2 tan की वैल्यू 1 कब आती है? 45 में। साइन 45 कितना हो गया? 1/√2 इंटू 1/√2। सॉल्व करने पे क्या आया? 1 आया। भौकाल जिंदाबाद। देख रहे हो 5-5 सेकंड में आपके क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, बट आप लोग इसमें टाइम वेस्ट करते हो। व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो बेसिक्स एंड शॉर्ट ट्रिक। सब सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, डोंट वरी, नेवर फियर व्हेन मैंग इज हियर। चिंता बिल्कुल मत करो, हर चैप्टर के तोड़ तोड़ के बताऊंगा। अब ये देखो, एक्सप्रेशन 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n, यही लिखा है।
हैज अ फैक्टर, इनमें से कोई फैक्टर होगा। तो भाई इसको इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग बाय बाइनोमियल और समथिंग एल्स यू जस्ट पुट n इक्वल टू 1। क्या लिखा है? n इक्वल टू 1 ले लो। तो कितना लिखा है? 25 माइनस 2 की पावर 3 8, 25 में से 8 गया, कितना आया? 17। ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन है सी, बात खत्म। देख रहे हो 5-5 सेकंड में क्वेश्चन हो रहे हैं और अब आप सोचोगे यार इतना आसान था क्या? वाकई मैथ्स इतनी आसान है? सब्र करो, देखो मैथ्स इतनी नहीं, इससे भी ज्यादा आसान कराऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करिए। अब बस आप देखते रहिए मोहब्बत से। और अब सब बच्चों को, अपने सीडीएस जितने दोस्त हैं, अगर आप चाहते हो ये वीडियो जैसे मैं बना रहा हूं वो बनाता रहूं, तो आपको एक काम करना है, शेयर करने में कमी नहीं करनी, अपने 10-20 दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल का एड्रेस दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, sin 46 cos 44 प्लस cos 46 sin 44। अरे भाई कहना क्या चाहते हो? कहना चाहते हैं गुरुजी आपने sin a cos b प्लस sin a cos b प्लस cos a sin b, इनको जानते हो? इनके चाचा विधायक हैं। sin a cos b प्लस cos a sin b कुछ और थोड़ी ना होता पगले, क्या होता है? sin a प्लस b। सो कहने का मतलब यह है 46 और 44 जोड़ दिया 90, और sin 90 कितना होता है? sin 90 होता है 1। यानी फिर से क्वेश्चन 5 सेकंड में, ये तो मैं इलाबोरेट कर रहा था, अगर मैं एग्जाम में बैठा होता मैं कहता भाई देखो 46 की वैल्यू ना तुमको पता ना हमको पता, ना आर्यभट्ट से भी पूछते ना, अगर उठो उठो बताओ, उनकी कब्र से निकाल उनसे पूछते भैया sin 46 की वैल्यू क्या होती है? कहता बेटा नहीं पता, चार्ट देख लो। तो कहने का मतलब ये है एग्जाम में दिमाग लगाना होता है बच्चे। 46, 32, 34 अगर ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट आस्किंग अबाउट दैट वैल्यू बट दे आर मेंटेनिंग एनी आइडेंटिटी और इक्वेशन। यू हैव टू फाइंड आउट द थिंग्स सर्टेनली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई बताइए, tan 1, tan 2, tan 3, tan 4, tan ब्रूम। देखो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। सो कहने का मतलब ये है कि आप कहना चाहते हो tan x tan y इज इक्वल टू 1 व्हेन x प्लस वाई इक्वल टू 90, x प्लस वाई इक्वल टू 90। ठीक है ना, सीधी सी बात है भाई। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, cot थीटा इज 1/tan थीटा, राइट? यही तो है। अगर इसको मैं इधर ले जाऊं तो यही तो लिखा हुआ है। तो भैया tan 1 इज इक्वल टू tan 89, यस और नो? tan 1 इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है? cot 1। cot 1 क्या लिखा होता है? 1/tan 1। tan 1 से tan 1 कट जाएगा। तो इसी तरह काट काट के tan 2 किसके इक्वल होगा? tan 88 के, tan 3 tan 87 के, एंड सो ऑन। और बीच में आएगा कहीं tan 45। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ध्यान रखना, इसके साथ में 2 क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, वो भी बहुत जरूरी है, जो आपके एग्जाम में हो सकता है इस बार आ जाए। देखिए क्वेश्चन ये है कि cos 1 cos 2 cos 3 एंड सो ऑन cos 189, इसकी वैल्यू पूछ लेता है एग्जामिनर कि भाई इसकी वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है इस बार आ जाए, चिंता मत करो। नेवर फियर व्हेन मयंक सर इज हियर, चिंता बिल्कुल मत करो। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप यहीं पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए। ठीक है, cos 1 cos 2 cos 3 एंड सो ऑन विद cos 189। कैन यू टेल मी दिस क्वेश्चन आंसर? क्या आप आंसर बता सकते हो? जल्दी से जल्दी, कम ऑन, टाइम इज रनिंग आउट गाइस, जल्दी से। क्या हो गया, नहीं आया? देखो अभी cos 1 cos 2 cos 3। अरे भैया यहां तो गुरुजी आपने कह दिया था tan 1 और tan 18 बराबर है, अब यहां क्या कहोगे? सबर करो, 1 2 3 4, कहीं बीच में एक नंबर ये भी तो आएगा, cos 90। और cos 90 कितना होता है? 0। और 0 की खासियत होती है भैया, 0 के साथ जो मिल गया वो 0 हो गया। ठीक है, 0 के साथ जो मिल गया 0 हो गया। सो ये बात ध्यान में रखी, ये बात ध्यान में रखी। लाइफ झिंगा लाला, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, आइए। हाँ भाई, P और Q रूट्स है इस इक्वेशन के, P माइनस Q इतना दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? ओके, देखो बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, देखो बस समझो बहुत आराम से। कह रहा है कि P और Q इसके रूट्स हैं। अच्छा बच्चों समझो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं मान लीजिए अल्फा और बीटा, तो 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला, सम ऑफ रूट्स विच इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस b बाय a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज ऑलवेज इक्वल टू c बाय a, राइट?
ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में अगर मैं कंपेयर करूं तो आपका रूट्स है p प्लस क्यू, ये हो गया सम ऑफ रूट्स। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन योर माइनस बी बाई ए इज 15, यस और नो? एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पी क्यू तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू आर एंड p माइनस क्यू इज गिवन, p माइनस क्यू दिया हुआ है 1, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व मैं कैसे करता हूं यार, मेरा तरीका थोड़ा अपना है। बाकी लोग क्या करते हैं? p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, पी क्यू को सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, कुछ ऐसा कुछ करते हैं कि भाई कुछ ऐसा करते हैं वो लोग, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, सॉल्व करके दोनों को माइनस कर देंगे तो आएगा 4pq, और इस तरह करके सॉल्व करते हैं। मैं कभी नहीं करता, मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूं। भगवान ने दिया तो यूज करो भाई, इसको भूल जाओ, इनको देखो, इनको देखो। ऐसे कोई दो नंबर बताओ जिनको जोड़ने पर 15 आता हो और घटाने पर 1 आता हो, घटाने पर 1 आता हो, ये क्लिक पॉइंट है। मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आया? जोड़ने पर 15, 8 7 15, 8 में 7 गया 1, यानी 8 और 7 वैल्यू होगी, और 8 और 7 को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 56। आर बराबर क्या आ गया? 56। पूछा क्या गया था? आर की वैल्यू 56 टिक कर दीजिए। भोले भोले, समझ में आया? कहा अभी तक बहुत पढ़ लिया कंसेप्ट से, अब आओ पढ़ते हैं मैथ्स जुगाड़ से। मैथ्स से तुम्हें मोहब्बत ना करा दी तो मेरा नाम मयंक नहीं बेटा। इस लेवल पे तुम्हें मैं सीडीएस की मैथ पढ़ाऊंगा, मजा, मोहब्बत, सिलेक्शन, सीधी सी बात, कोई लोड नहीं बेटा। ये प्लेटफॉर्म परेशान होने के लिए नहीं बनाया है, ये प्लेटफॉर्म बनाया है खुश रह के पढ़ने के लिए। मुस्कुराइए कि आप एमजीएस डिफेंस पे हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। सो इसमें बहुत सीधी सी बात है, आप लोगों को पता भी होगा आई गेस कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस क्यू, जेड माइनस एक्स, ऑब्वियसली इन तीनों को जोड़ेंगे। आपको पता है ना कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। कब? जब आपका a प्लस बी प्लस सी करने पर 0 आता है। जब a प्लस सी करने पर 0 आता है। ये प्रॉपर्टी अगर नहीं पता तो अभी नोट कर लो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। सो इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे मन में आ गया दर्द डिस्को। a b c को जोड़ने पर घपा घप घपा घप घपा घप सब कट गया, यानी आ गया 0। अंडा, अंडा आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3abc, यानी 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। एंड अगर आप देखिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या सेम चीज नहीं लिखी हुई है? अरे बताओ भैया, सेम चीज लिखी है कि नहीं लिखी है? और लिखी है तो उड़ा दो इन सबको, खटाम, और आंसर आ गया आपका 1। देखिए कितने प्यार से आंसर आ रहा है, और अभी तो शुरुआत की है, अभी आप देखिएगा, अभी जहां जहां आप हमारे साथ आगे बढ़ते जाएंगे मजा आ जाएगा। एक बात बता रहा हूं, एग्जाम को तुम्हारे बच्चे हैं 1.5-3 महीने, 2 महीने अप्रॉक्स बचे हुए हैं। इतने तरीके से पढ़ाऊंगा कि वाकई में तुम कहोगे भैया मैथ्स हो तो एमजीएस डिफेंस वाली हो, वरना ना हो। चलो देखो अगला। हाँ भाई, तो एक एग्जामिनेशन था, 52% कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में फेल्ड होने वाले कितने हैं? 52%। अच्छा भैया, और फेल्ड हो गए 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में फेल होने वाले 42% है। अरे बहुत कम है। इफ 17% फेल्ड बोथ, अगर दोनों का निकाल दिया जाए तो कितने परसेंट है भैया फेल? 17%। देन व्हाट परसेंट पास इन बोथ एग्जाम? सबसे पहले तो ई यूनियन एम निकाल दूंगे इसकी हेल्प से। ई यूनियन एम तो फॉर्मूला पता ही होगा तुम लोग को, सेट थ्योरी वाला। ई यूनियन एम बराबर क्या होता है? ई प्लस एम माइनस ई इंटरसेक्शन एम। ठीक है, तो ई कितना है आपका? 52, 42, 52, 42 जोड़ने पर कितना आ रहा है? 94 माइनस 17, 14 में 7 गया 7, 8 में से गया 6, 67% आ रहा है ये। और आपको निकालना क्या है? कि निकालना है पास। तो ये तो आया है फेल। अगर इतने हो रहे हैं फेल तो व्हाट परसेंट पास इन बोथ एग्जाम? कितने बच्चे होंगे दोनों में पास होंगे? कुछ ना करो, 100 से माइनस कर दो। तो 100 माइनस 67 इज 23। कोई ऑप्शन चिल्ला रहा है ऐसा? हाँ लो भैया, खत्म कहानी। कैसे किया? एक मिनट रुकिए जरा सा। 77 होगा, यहाँ पे 77 होगा, यहाँ 77 होगा, अब 23 होगा। करेक्ट करेक्ट। भावनाओं को समझो। तो कहने का मतलब ये है, तुम्हें देखो एग्जाम में ब्लफ क्या हो गया, यहां फेल,
ठीक, यहां फेल, सब जगह फेल 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 कहानी चल रही थी, यहां फेल, ठीक है। और एग्जामिनर ने पूछ लिया पास, तुम लोग गलती क्या कर गया होगे, तुम लोग टिक कर गया होगे 77%, जो ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है। पर बच्चों एक बात समझिए, जब तक क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझोगे आप नहीं कर पाओगे। आपने सेट थ्योरी वाला जो जुगाड़ लगाया, ये फॉर्मूला सबको पता होता है, ई यूनियन एम प्लस ई इंटरसेक्शन एम बराबर ई प्लस एम, ठीक है। पी होता है प्रोबेबिलिटी में, एन होता है सेट थ्योरी में, मुझे पता है। बस मैं देखो यार, ये कॉम्पिटिटर है, तुम्हें यहाँ हर स्टेप लिखने नहीं होते, हवा में करना होता है। सो अगर मैं एग्जाम में बैठा होता, मैं तो सीधे इनको जोड़ता, 94 में 17 घटाता, आज उसको माइनस करता और फिर 100 में से माइनस करता, आपके अगर टिक करता। भोले भोले, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ो। हाँ, अभी हमारी तुम्हारी शुरुआत हुई है, एक नई शुरुआत हो रही है, बॉन्ड बनने में समय लगता है, पर कसम से बता रहे हैं, अगर तुम अब हमारे MGS डिफेंस एकेडमी वाले यानी मैथ्स जुगाड़ से वाले यूट्यूब चैनल पे देखोगे, जहां मैं NDA के बच्चों को करता हूं, तुम खुद समझ जाओगे कि भैया अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मयंक सर का चैनल मिल गया है, ठीक है। और अब हम तुम लोग को भी पढ़ाएंगे प्यार से। भाई, तुषार टेक्स 6 hours टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, अच्छी बात है। अमन कंप्लीट सेम वर्क इन 10 hours, बहुत अच्छी बात है। बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, देन व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क? तो यार इसको करने का तो बहुत सिंपल सा तरीका है, 2ab अपॉन a प्लस बी, सीधा सीधा फॉर्मूला याद है तुम लोग को, लगा दो इसको। जहां पे a है वहां पे 6 डाल दो, जहां b है वहां 10 डाल दो, और राधे राधे, सॉल्व कर लेना भैया। सॉल्व कर लोगे ना? अरे यार देखो, 2 × 6 × 10 अपॉन 16, तो 2 से काटा 8 आया, 4 आया, 5 आया, 2 आया, 3 आया, 15/2, यानी कि 7 घंटे को समथिंग ऐसे करके, कैसे कुछ नहीं, 2 कैसे आ गया, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। एक मिनट की चेक कर लेता हूँ जल्दी से, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, रुक जाओ। 2 × 6 × 10 अपॉन, अरे 2 नहीं होता, a b अपॉन a प्लस बी ना, 16, तो ये हो गया, ठीक है। तो 4 से कटा 4 आया, 3 आया, 5 आया, तो आ गया कितना, 15/4। 15/4 का मतलब क्या हो गया, 4 3 12, 4 3 12 होगा, ठीक है। और 3/4, यानी ये कितना लिखा हुआ है बताओ जरा सा, 75 मिनट्स ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 3 घंटे, ये 45 मिनट्स, ये देखो आंसर लिखा हुआ, खत्म कहानी, ठीक है। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं, बहुत मोहब्बत के साथ। हाँ भाई, कैसे होगा ये क्वेश्चन? तो सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, और भी चीजें बताऊंगा, देखो बहुत प्यार से। 2 जुगाड़ सीख लो, कभी गलती नहीं करोगे। अगर आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है और यहां पर मान लीजिए कोई नंबर दे दिया गया है 12 प्लस इंफिनिटी। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको एग्जाम में, पहले कंसेप्ट देखो। कंसेप्ट ये होता है कि दिस वैल्यू रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सो अगर ये पूरा x है तो ये भी पूरा आपका x ही होगा। सो x बराबर क्या आ गया, √12 प्लस एक्स, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। x बराबर सॉल्व करेंगे तो इसके x बराबर क्या आएगा, 4 और -3 आएगा। -3 नेगेटिव है, लेंगे नहीं, 4 टिक कर देंगे इसका आंसर। ये होता है इसका बेसिक मेथड, जो आपको एग्जाम में नहीं करना है। करना क्या है गुरुजी, लगाना है यहां भी जुगाड़। कैसे, अब देखो। तो बेटा 2-3 चीजें बता रहा हूं, कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे तुम क्वेश्चन। ये जब भी ये क्वेश्चन सीडीएस वाले पूछते हैं, हमेशा और हमेशा जो नंबर देते हैं, 20 हुआ, 2 हुआ, 12 हुआ, वो हमेशा ऐसा नंबर होता है जो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा। जो 2 हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा, हमेशा ऐसा ही नंबर होता है। जैसे अगर मान लो 20 दे देंगे, 12 दे देंगे, और क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस हो सकता है, और मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर आ सकता है, मल्टीप्लाई के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लो आपका क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, 20 -20 -20 -20 -20 इन्फिनिटी, और जो ये नंबर दिया हुआ है ये हमेशा बच्चों दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होता है। मैं इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, हिंदी में पढ़ाऊंगा, डोंट यू वरी, चिंता बिल्कुल मत करो। सो 20 इज नथिंग बट 4 × 5, यस और नो। अब अगर साइन नेगेटिव का है तो हमेशा छोटा वाला आंसर होगा, अगर साइन पॉजिटिव का होता तो बड़ा वाला आंसर होता। खत्म। अगले क्वेश्चन पे आओ। 12
12 क्या होता है भैया, किस किस का होता है, 4 और 3 का होता है गुरुजी। साइन किसका है, प्लस का है, तो आंसर कौन सा होगा, बड़ा वाला 4। समझ में आया। अगर मल्टीप्लाई में है तो जो लिखा होता है वही आपका आंसर होता है 3। खत्म कहानी। ये 3 जुगाड़ ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करो। तुम्हारे लास्ट सबसे लेटेस्ट पेपर जो है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो भाई अगर तुमसे मैं ये बोलूं, इसको देखो, सिर्फ देखो, ये 2 तो अलग है, इसको हटा दो, इसको देखो, √2 √2 √2 √2 तो 2 क्या होता है, 2 × 1 होता है। साइन किसका है, प्लस का है, तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला। तो क्या 2 टिक कर दे, नहीं, +2 भी तो लिखा है, तो 2 + 2 4। सो योर आंसर इज 4। समझ लेना एक बार इसको। देखो वीडियो को 2 बार देखोगे तभी समझ में आएगा, तभी मजा भी आएगी। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन कह रहा है 4a + 7b और 4c - 7d। ये पूरा बवाल दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है इनमें से क्या सही है। बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखो पहले तो एक तरफ कर लो, 4a + 7b, 4a - 7b, 4c + 7d, 4c - 7d। ये आपका सबसे पहले इसको ऐसे लिख लो, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। ए बी वाले एक तरफ, सी डी वाले एक तरफ, आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ, और अब मेरी बात ध्यान से समझाओ। तो भाई ये दिया हुआ है। अच्छा, अब क्या रेशियो किसके बराबर होगा, सोचो बताओ। तो कुछ नहीं करना, ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, मैं सीधे तुम्हें जुगाड़ दे सकता हूं इसका, बट समझने की कोशिश करो बच्चों। अब अगर मैं यहां पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं, यानी कि कंपोनेंट डिविडेंडो क्या होती है, चलो वो समझ लो पहले। अच्छा, कंपोनेंट डिविडेंडो समझ लो पहले एक बार। कंपोनेंट डिविडेंडो ये कहती है कि अगर कोई भी 2 प्रपोर्शन में दिया हुआ है, कोई भी 2 रेशियो प्रपोर्शन में दिया हुआ है, और यहां कंपोनेंट डिविडेंडो लगाएंगे, तो ये प्रॉपर्टी होती है रेशियो प्रपोर्शन की, a + b / a - b, c + d / c - d, एंड वाइस वर्सा, यानी दोनों तरफ से होती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कंपोनेंट डिविडेंडो थ्योरम। सो अगर मैं इस क्वेश्चन में आपके लगाता हूं, तो एक बार दिस + दिस करूंगा, दोनों को जोड़ूंगा, 7 7 कट जाएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, 8a अपॉन दोनों घटाऊंगा, क्या आएगा, 14b। सेम चीज यहां पे क्या आएगा, 8c अपॉन 14d, 8 14 8 14 a अपॉन b बराबर c अपॉन d। ये हो गया पहला ऑप्शन करेक्ट। बहुत ही सिंपल है गाइज। अगर आप इस फ्रेम को देखोगे, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यही आंसर हो सकता है, कोई और आंसर हो नहीं सकता। फिर भी कर लीजिएगा, समझ में आएगा। अभी तो शुरुआत करिए बच्चों, डोंट वरी, इतनी चीजें लेकर आऊंगा कि मजा आ जाएगा आप लोग को। हाँ भाई, तो 3 की पावर x दिया हुआ है, 4 की पावर y दिया हुआ है, 12 की पावर z दिया हुआ है, बराबर कुछ मान लेते हैं, k मान लेते हैं। सो 3 बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x, 4 बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/y, और 12 बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/z। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और 12 होता क्या है, 4 × 3 होता है, ठीक है। 12 क्या होता है, 4 × 3 होता है, यानी k की पावर 1/x × k की पावर 1/y, यही तो होता है। पावर सेट हो जाएंगी तो 1/z बराबर क्या आएगा, जल्दी तो x गुणा में घाते जुड़ती हैं, अगर बेस सेम होता है तो पावर से ऐड होती है ना। तो x, अगर मैं 1/x + 1/y को सॉल्व करूंगा, कैसे करूंगा, xy अपॉन x + y ये करूंगा, और 1/z नहीं, आपसे कह रहा है कि z की वैल्यू बताओ, तो इसको उल्टा, यानी xy अपॉन x + y। बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा है, और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बट खैर इतना ही देखते हैं पहले। भी ये हो गया, समझ में आया। क्या करना है, जब भी इक्वल टू में दिया हो कुछ एक कांस्टेंट मान लो, फिर 3 की वैल्यू निकाल दो, 4 की वैल्यू निकाल दो, 12 की निकाल दो, इनको मल्टीप्लाई करके ये आता है, यानी इनको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, लिख दिया, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई, खटाक से सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन कह रहा है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ लॉस ऑफ 6%, यानी पहले उसे 6% प्रॉफिट हो रहा था, अब 6% लॉस हो रहा है, यानी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 12% का। अच्छा, द सेलर गेट्स 6 रुपीज मोर, 12% है 6 रुपए, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। अब ऐसे यार 12% डिफरेंस इज 6 रुपीज, अब ये कैसे आया। अगर तो ये लिखना आ गया क्वेश्चन, तो तुम आंसर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे टिक कर दो, पर ये बात समझ में आनी चाहिए, बस ये लाइन समझ में आ गया, तुम आंसर तुरंत टिक कर दोगे। समझो, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ, उसको 6% गेन की जगह 6% लॉस में सेल किया, तो मैं ये देखता हूं कि डिफरेंस कितना आया। पहले तुम्हें मैं 200 रुपए देने वाला था, अब मैं तुम्हें 90 रुपए दे रहा हूं, और 100 मान लो बेस,
तो मैं ये ना बोल के 290, मैं ये बोलूंगा पहले मैं तुम्हें 100 रुपए ज्यादा देने वाला था, अब मैं तुम्हें 10 रुपए कम दे रहा हूं, तो क्या करोगे? पहले तुम्हें मैं 100 रुपए ज्यादा देने वाला था, अब 10 रुपए कम दे रहा हूं, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 110 आएगा। उसी बात को पहले तुम्हें 6% का प्रॉफिट हो रहा था और अब 6% का लॉस हो रहा है, तो कितना आ रहा है? 12%। गैप कितने का हो रहा है? 12%। और इसका अगर अमाउंट में बोले तो कितना आ रहा है? एंड सेलर गेट्स 6 रुपीज मोर, 6 रुपीज मोर, यानी ये है डिफरेंस। तो अगर 12% 6 है तो 100% कितना होगा? अरे 100%, 12 का आधा 6, 100 का आधा 50। ये होता है बेटा क्वेश्चन जुगाड़ से, सिर्फ 2 लाइन के अंदर, वो भी अगर दिमाग है तो 5 सेकंड के अंदर टिक करोगे 50 का आंसर। समझ में आई चीजें? मजा आ रही नहीं आ रही है? ऐसे ही और मजा आएगी, चिंता बिल्कुल मत करो। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने काम में व्यस्त रहो। इस चैनल को देखते रहना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। अगर आप चाहते हो सीडीएस में मैं और क्रांतिकारी प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वीडियो लेकर आऊं, तो आपको करना है सिर्फ एक काम, इस चैनल को इतना सब्सक्राइब करवाइए लोगों से कि लोगों को पता चल जाए कि मैथ्स की सीडीएस भी अब होगी आसान, क्योंकि वो भी एमजीएस डिफेंस वालों ने बेड़ा उसका उठा लिया है। सो एनडीए के बाद अब सीडीएस की बारी। तुम लोग सीडीएस और एफकेट वाला जान लो। अगर चाहिए बेहतरीन तरीके की मैथ, इंग्लिश, जीएटी सब कुछ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन तुम तो दबाओगे, कम से कम 10 लोगों को और शेयर करो, जिससे कि हम लोगों का परिवार बड़ा होता रहे। और डू लेट अस नो ऑन कमेंट सेक्शन की चीजें मजा भी आ रही कि नहीं आ रही। और अगर आप चाहते हो जिस भी टॉपिक वीडियो आप कमेंट करो, वादा है मेरा टॉपिक लेकर आएंगे बड़े ही प्यार से। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, ख्याल रखिए अपना। We'll be right back.